हाय गाइस। मैं हूँ तिलक और आप देख रहे लाइफ विद तिलक। तो पिछले बार मैं गया था बेंगलोर से भुवनेश्वर और वो था बस में। और आपको सब दिखाया था कैसे रहता है बस सर्कली। बेंगलोर से भुवनेश्वर कैसा रहता है सब कुछ दिखाया था। और इस बार मैं जा रहा हूँ हैदराबाद से भुवनेश्वर और इस बार भी मैं दिखाऊंगा बस में कि सफ़र कैसा रहता है और कहाँ कहाँ पे रखता है खाने पीने का और बाकी सबका जो होता है बस में। मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगा इस बार में। इस बार मैं जो बस किया हूँ वो है सैमोली परिवहन और इस बार मैं बैठ रहा हूँ निजामपेट से। काफ़ी सारे लोकेशन है बैठने में लेकिन मेरा जो नियरेस्ट लोकेशन था वो था निजामपेट। तो इसी वजह से मैं निजामपेट चूज़ किया। और बस का जो एक्चुअली ट्रैकिंग है अभी मेरा शुरू हो चुका है क्योंकि 2 बजे से उनका बस स्टार्ट होने वाला है। और मेरा जो टाइमिंग है 2:10 का है और इसलिए मेरा बस अभी ट्रैकिंग शुरू हो चुका है। और ट्रैकिंग वगैरह आप जब बुक करेंगे उसके डिटेल आपको आ जाएगा, आपको मैसेज में आ जाएगा। प्लस जहाँ पे बुक किए जो भी वेबसाइट हो चाहे मेक माई ट्रिप हो या फिर जो रेड बस है जहाँ पे भी आप बुक किए वहाँ पे आ जाएगा। तो चलते हैं आगे सफ़र में और मैं दिखाता हूँ इस बस का डिटेल। जो हैदराबाद से भुवनेश्वर मेरा सफ़र है मैं आपको दिखाता हूँ आगे बस में कैसा रहता है। तो चलिए। क्योंकि सिटी के अंदर बड़ा बस नहीं आता है, इसलिए ये सामूहिक की तरफ से छोटा बस आ गया। और इसके अंदर कुछ ऐसे देख सकते हैं, ऐसे दोनों साइड दो दो सीट है सीटिंग के लिए। और ये आपको आउटर रिंग तक लेके जाएगा। यहाँ पे हम पहुँच गए आउटर रिंग, और करीब 5:30 बजे हमारा आउटर रिंग में यहाँ पे पहुँचा दिया। 2 बजे बैठे थे और 5:30 बजे पहुँचा दिया। और जस्ट आधा घंटे वेट किए थे और ये सामोली का मेन बस आ गया। तो चलते हैं बस के अंदर और आप लोगों को दिखाता हूँ। तो बस के अंदर ये बोतल रखने का एक होल्डर मिल जाएगा, और कुछ सामान रखने के लिए यहाँ पर रख सकते हैं। एक चादर दिया था, और यहाँ पे एक डोर स्क्रीन। और चार्जिंग के लिए आपको वो चार्जर भी लगा सकते हैं। यूएसबी पोर्ट भी दिया है यहाँ पे, मोबाइल रखने के लिए जगह। ऊपर की तरफ से आपको एसी वेंट मिलेगा, और ये लाइट का नहीं था। मैं कंफ्यूज था उस टाइम, लेकिन ये लाइट का नहीं था। और इस साइड रहेगा आपको कुछ टांगने के लिए यहाँ पे एक रहता है। और नीचे के साइड पैर रखने के लिए जगह मिलता है। आपको राइट साइड ये पुश मिलेगा, आपको ज़्यादा पुश मिल जाता है। और ये जो हैंडल है ये आपको ऊपर नीचे कर सकते हो और बाहर निकल सकते हैं। तो सीट था, मैं सीटिंग में लिया था, और देख सकते हैं कितना हेडरूम मुझे मिल रहा है सीटिंग में, और काफ़ी जगह था। और वैसे ही ये राइट साइड भी दो दो सीट है, सेम एक्चुअली थिंग सभी में है। कोई एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें नहीं है। तो ऊपर के साइड आप स्लीपर मिल जाएगा, और ये 2 जन के लिए है, और बीच में ऐसे कपड़ा है प्राइवेसी के लिए। और स्लीपिंग में ऐसा कुछ चीज़ें नहीं था एक्स्ट्रा, बस ये बैग रखने के लिए एक आपको बड़ा सा बॉक्स जैसा मिल जाएगा। बाकी सेम सब चीज़ें मिलता है जो आपको सीटिंग में मिलता है। और इंटीरियर देख सकते हैं बस का कैसा है, और दिन में ये कैसा लग रहा है। वार्म लाइट के साथ ये बस काफ़ी अच्छा लग रहा था। और बस हम जैसे ही चढ़ गए, इसके बाद हमें मिला ये बिस्लेरी का वाटर, और एक पैकेट मिला श्यामोली की तरफ से स्नैक का पैकेट। एक था डब्बा मिला हमें। स्नैक्स में बिस्किट, केक और मिक्सर था। और एक था हाथ हमको यहाँ पे मुंह पोंछने के लिए एक वाइप था। तो रात के टाइम आप बस देख सकते हैं ब्लू लाइट के साथ। रात में बस कैसा नज़र आता है, और अच्छा एम्बियंट था बस के अंदर। तो रात के करीब 8:30 बज गए था, और हम पहुंच गए VPR रेस्टोरेंट, जो हैदराबाद से ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही था। और ये आपको वहाँ पे काफ़े भी मिल जाएगा अगर कॉफ़ी वगैरह पीना है। और इस साइड में आपको दुकान भी मिल जाता है, कुछ स्नैक्स खरीदना हो तो आपको मिल जाएगा। और इस साइड आपको रेस्टोरेंट मिल जाएगा। और लेफ्ट साइड में यहाँ पे टॉयलेट का भी जगह है। यहाँ पे जो देख सकते हैं लेफ्ट साइड में, यहाँ पे टॉयलेट के लिए भी आपको मिल जाता है, बोथ मेन और वुमेन के लिए। तो चलते हैं रेस्टोरेंट के अंदर और आपको दिखाता हूँ। ये है रेस्टोरेंट के अंदर, और यहाँ पे आपको टिकट लेना पड़ेगा कुछ जो भी आप मंगाना चाहते हैं। और अंदर सीट कुछ ऐसा था। तो मैंने बिरयानी मंगाया था, क्योंकि ये एक्चुअली जल्दी हो जाता है और इनका बना हुआ होता है। तो बिरयानी काफ़ी अच्छा टेस्ट था। ये उनका वाश एरिया है। और बाहर के साइड भी बैठ सकते हैं, आपको डिनर के लिए बैठ सकते हैं, देखें। और रात में बस देखिए कैसे लगता है हमारा शैमोली। काफ़ी सुंदर बस था और काफ़ी अच्छा लगा। और कंफर्टेबल के मामले में बहुत अच्छा था बस। तो कोई भी दिक्कत नहीं था ऐसा। काफ़ी सारे बस भी लगे थे यहाँ पे रेस्टोरेंट के आगे, और हमारा फैमिली भी लगा था यहाँ पे।
और चलते हैं बस के अंदर। अभी कुछ लोग नहीं थे तो इसी वजह से थोड़ा शूट करने में अच्छा रहा। और देख सकते हैं हम बस के अंदर कैसा होता है स्लीपिंग के लिए। ये मेरा सीट था और रिक्लाइनिंग इसका देख सकते हैं कितना ज़्यादा रिक्लाइन होता है। मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ और बैठ के मैं हैदराबाद से भुवनेश्वर आया, मुझे एक भी प्रॉब्लम नहीं आया। सुबह के 6 बजे हम पहुंच गए थे बरहमपुर और ऑलरेडी आंध्र बॉर्डर हम क्रॉस कर चुके हैं। तो बस हमारा 5:30 बजे इवनिंग को निकला था और सुबह 6 बजे हम बरहमपुर तक पहुंच गए थे। तो मैं बोलूँगा रात को जो बस मेकअप किया था बहुत ही अच्छा मेकअप किया था। लाइक इतना मुझे लग रहा था बहुत देर हो जाएगा, लेकिन बहुत ही जल्दी पहुंचा दिया। और कुछ देर में 8:30 बजे हम पहुंच गए थे भुवनेश्वर बरोमुंडा बस स्टॉप में। तो ये बस के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। बस एक्चुअली बहुत कंफर्टेबल था। जहाँ जहाँ पे वो रुके थे खाने के लिए या फिर टॉयलेट के लिए, जगह बहुत अच्छा था। मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा था क्योंकि ये बोथ मेन और वुमेन के सेफ्टी के हिसाब से सब ख्याल रखते थे। और जहाँ जहाँ टॉयलेट भी ऐसे ऐसे लिए थे वहाँ पे वुमेन के लिए भी था। तो बस का एक्चुअली ओवरऑली मैं देखूँ बस बहुत ही अच्छा था। मुझे पर्सनली कोई दिक्कत नहीं था। सीटिंग लिया था मैं, सीटिंग कंफर्टेबल था। और स्लीपर ऑब्वियसली तो कंफर्टेबल होगा। और टाइमिंग जो था मुझे ऐसा लगा था कि बहुत देर हो जाएगा क्योंकि बस करीब 5:30 बजे आउटर रिंग में निकला था हैदराबाद के। तो बस काफ़ी जल्दी पहुंचा दिया, इसी हिसाब से भी बहुत अच्छा है। तो मैं ये बस को रेकमेंड करूँगा। आप अगर फैमिली भी आते हैं तो ये बस अच्छा रहेगा हैदराबाद को। और हैदराबाद से भुवनेश्वर भी आते हैं तब भी आपको अच्छा रहेगा। तो आज के लिए इतने ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।